हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट का मतलब प्रकाश, शैडो का मतलब छाया और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में, छाया कैसे बनती है उस बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। On the way to school, we see things like buses, cars, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। तो हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें हमें दिखती है, जैसे बस हो गई, कार्स हो गई, साइकिल्स हो गई, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स, तो कैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। सोचो आप अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में अगर बाहर जाओगे, क्या आपको कुछ दिखेगा? वट विल यू सी, क्या आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, आप जाते हो वहां पे। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप देख पाए किसी चीज को कमरे में? बट when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? लेकिन जैसे ही आपने टॉर्च जलाया या फिर कैंडल जलाई, तो फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी। क्या ऐसा हुआ? हाँ, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं या फिर कैंडल जलाते हैं, फिर टॉर्च ऑन करते हैं, तो हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। विदाउट लाइट, तो प्रकाश के बिना थिंग्स कैन नॉट बी सीन, हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, तो लाइट क्या है? लाइट हमें मदद करता है किसी भी वस्तु को देखने में। प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। विदाउट लाइट वी विल नॉट सी एनीथिंग, बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, तो टॉर्च का बल्ब जो है उसके पास खुद की लाइट होती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, और सूरज के पास भी खुद का प्रकाश होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, दिन में हमें सूरज के प्रकाश में हम वस्तु को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है और वो खुद के प्रकाश को बाहर देती है, इमिट करती है, उत्सर्जित करती है, उनको हम क्या, कैसी वस्तुएं कहते हैं? ल्यूमिनियस, यानी कि दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो जिसके पास खुद का प्रकाश होगा हम उसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। What about objects like a chair, a painting or a shoe? और चेयर और पेंटिंग और शू, जूते के बारे में आपका क्या ख्याल है? We see these when light from a luminous object like the sun or torch or an electric light falls on these and then travels towards your eye. तो आपको और भी चीजें दिखाई देती होंगी, जैसे मान लीजिए लैपटॉप है और टेबल है और चेयर है, कुछ भी है, कपड़े हैं, तो आप इनको कैसे देख पाते हो? आप इनको तब देख पाते हो जब किसी दीप्त वस्तु का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आता है। ठीक है, कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं? जब किसी दीप्त वस्तु, यानी कि जिसके पास खुद का प्रकाश होगा, उसकी लाइट, उसका प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, तो और वो लाइट वहां से वापस कहाँ आएगी? हमारे आंखों में आएगी, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शी वस्तुओं के बारे में, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में और पारभासी यानी कि अल्प पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। हमने चैप्टर 4 में मटेरियल्स की सॉर्टिंग करी थी ना, हमने ग्रुप बनाए थे कि ओपेक कौन सी वस्तुएं हैं, ट्रांसपेरेंट कौन सी होती है, ट्रांसल्यूसेंट कौन सी होती है। तो ओपेक कौन सी होती है? जिनसे हमें आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, और ट्रांसपेरेंट वो वस्तुएं होती है जिनसे हम देखेंगे तो आर पार हमें दिखाई देता है, और ट्रांसल्यूसेंट वो वस्तुएं होती है जिनसे हम देखेंगे तो धुंधला धुंधला सा हमें नजर आता है। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट,
एट ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसमें वही बात है कि अगर हम किसी वस्तु से बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाएंगे तो वो ओपेक हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। और अगर हम बिल्कुल साफ साफ हमें दिखाई देगा तो वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाएगी। जैसे आप देखते हो ना, जब आप दुकान में जाते हो, टॉफीज वगैरह डिब्बे में रखे होते हैं, हमें बाहर से इजीली दिखाई देते हैं, तो वो डिब्बा कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जिस वजह से हमें वो अंदर रखी जो चीज है, टॉफी, बिस्किट, कुछ भी, वो अच्छे से दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ साफ। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार देखते तो हैं हम, लेकिन हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि अल्प पारदर्शी या फिर पारभासी वस्तुएं। एक्टिविटी 1, ठीक है। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। बहुत सारी चीजों को आपको इकट्ठा कर लेना, इरेजर हो गया, प्लास्टिक, स्केल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ट्राई लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज। और हर किसी को उठा के आपको उससे आर पार देखने की कोशिश करनी है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दिया? क्या दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट आपकी आंखों में आ रही है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। आपकी ऑब्जर्वेशन आपने इस टेबल में रिकॉर्ड कर लेनी है। We see that a given object or material could be transparent, translucent और opaque। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि कोई वस्तु पारदर्शी हो सकती है, अल्प पारदर्शी हो सकती है, या फिर वो बिल्कुल ही ओपेक यानी कि अपारदर्शी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट ऑल। और डिपेंड किस पे करता है कि ये खुद से प्रकाश को जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है। देखो, अगर लाइट को अपने में से जाने देगा तो वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। जब लाइट उससे आकर या जाकर गुजर कर आपकी आंखों में आ रही होगी, तभी तो आपको उससे पार कोई वस्तु दिखाई देगी। तो डिपेंड किस पे करता है? लाइट के गुजरने पे। अगर किसी वस्तु से लाइट आर पार गुजर सकती है तो वो वस्तु कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। अगर नहीं गुजर पाएगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी? अपारदर्शी हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी। और अगर थोड़ी सी लाइट आर पार जा पाएगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी? अल्प पारदर्शी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। क्योंकि लाइट ही वो फैक्टर है, लाइट ही है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर कोई लाइट पड़ती है और वो लाइट वहां से मुड़कर हमारी आंखों में आता है, जिस कारण तो हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, What exactly are shadows? अब हम पढ़ेंगे कि छाया क्या होती है। छाया तो आपने देखी होगी, खुद की छाया। Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight। फिर आपको क्या करना है? एक एक करके opaque objects यानी कि क्या? अपारदर्शी जो वस्तुएं हैं उनको धूप में पकड़ना है। Slightly above to the ground, जमीन से थोड़ा उठाकर ऊपर। What do you see on the ground? तो जमीन पर आप क्या देखेंगे? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow। आप जमीन पर देखेंगे काला काला सा धब्बा, और वो क्या है? उसका शेडो है, उसकी छाया है। Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow। कभी कभी तो आप किसी वस्तु को उसकी छाया से ही पहचान जाते हो। Spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground। आपको क्या करना है? एक कागज का टुकड़ा आपको स्प्रेड कर लेना है, एक पेज स्प्रेड जमीन पे फैला देना है, और फिर उसके ऊपर एक ओपेक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर रखना है। अपारदर्शी वस्तु कुछ दूरी पर ले जाके रखनी है, पकड़नी है, ताकि जो अपारदर्शी वस्तु उसका शेडो कहाँ पर बने? उस पेपर के शीट पे बने। ठीक है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। और आपके फ्रेंड से कहिए कि शेडो की आउटलाइनिंग ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर वे। और बहुत सारे और ऑब्जेक्ट की भी आप क्या करेंगे? उस पेपर पर फिर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadow। फिर आप और दोस्तों से भी कह सकते हैं कि आउटलाइंस बनाइए और आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि ये किसका शेडो है। How many objects are they able to identify correctly? कितनी वस्तुओं को वो अच्छे से सही तरीके से पहचान पाए। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is any light? तो क्या
आप अंधेरे कमरे में या रात में अपना शैडो देख पाते हो जब कहीं भी कुछ लाइट नहीं होती है? नहीं देख पाओगे। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज अ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? तो क्या आप तब अपना शैडो देख पाओगे कि जब कमरे में बस लाइट ही लाइट होती है और कुछ भी नहीं होता है? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। तो हमें शैडो के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? शैडो प्राप्त करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? एक तो हमारे पास लाइट का सोर्स होना चाहिए और साथ में कोई ओपेक वस्तु होनी चाहिए जिस पे हमारा शैडो बने। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? तो क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? देखो, शैडो के लिए तो हमें एक क्या चाहिए? एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसका जो ओपेक हो, जिसका शैडो बने, ठीक है? और साथ में हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और क्या-क्या चीज़ें चाहिए? अब हम इस एक्टिविटी के द्वारा इसे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या करना है एक्टिविटी में? आपको जाना है खुली जगह पे, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। फिर आपके एक फ्रेंड से आपको कहना है कि टॉर्च का लाइट टॉर्च का जो फेस है आपके फेस की ओर खींचिए ताकि उसकी लाइट आपके फेस पे पड़े, ठीक है? क्या कहीं आपका शैडो दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि आपके पीछे एक कपबोर्ड एक क्या लेके आएँ वो? कोई भी बिल्डिंग या वॉल या कुछ भी आपके पीछे रखना है, कार्डबोर्ड लेके आ जाना है, ठीक है? वो आपके पीछे रख देना है। तो अब आप जब लाइट ऑन करेंगे टॉर्च की, क्या आपको शैडो दिखेगा? फिर आपको शैडो उस कार्डबोर्ड पे दिखेगा या अगर वॉल हो सकती है, वहाँ पे दिखेगा। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड यू। तो इसमें वही कहा गया है कि फिर पहले तो आपको शैडो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आपको शैडो दिखेगा क्योंकि अब क्या हुआ, आपका क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आप जो लाइट आप पे पड़ रही है उसकी रेज को पास नहीं होने दे रही है क्योंकि आपकी बॉडी भी अपारदर्शी होती है, ठीक है? और शैडो हमें उन्हीं चीज़ों का मिलता है जो ओपेक होती है। ट्रांसपेरेंट चीज़ों का कभी भी शैडो हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपके पीछे कोई वॉल आ जाएगी या फिर कोई कुछ भी चीज़ आ जाएगी, तो आप पे लाइट पड़ेगी तो आपका शैडो उस वॉल पे बन जाएगा। Thus the shadow can be seen only on screen। तो शैडो हमें कहाँ दिख सकता है? केवल पर्दे पर। पर्दा यानी कि आपके पीछे कोई दीवार या कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पर्दा क्या था? यहाँ पे पर्दा था, कार्डबोर्ड था, ठीक है? द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम और क्या क्या हो गए? स्क्रीन, जैसे अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो क्या क्या स्क्रीन है? जैसे दीवार होती है, बिल्डिंग होती है, ग्राउंड ज़मीन हो गई और जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया गया था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? वो क्या हो जाएंगी? स्क्रीन हो जाएंगी। तो शैडो हमें कब मिलेगा? शैडो हमें किन चीज़ों का मिलेगा? शैडो हमें उन थिंग्स का मिलेगा जो क्या होंगी? ओपेक होंगी, क्योंकि वो लाइट को अपने में से नहीं गुजरने देती है, ठीक है? और शैडो हमें तब मिलता है जब ओपेक वस्तुओं के पीछे कोई स्क्रीन होती है, कोई पर्दा होता है, तब उस पर्दे पे हमें शैडो यानी कि छाया प्राप्त होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा शैडो होने के लिए, शैडो बनने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कोई ओपेक वस्तु होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप भी क्या हो? ओपेक हो, क्योंकि आपसे होके लाइट आर-पार नहीं गुजरती है और साथ में आपके पास एक स्क्रीन भी होनी चाहिए जिस पे आपका शैडो बनेगा। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो फिर शैडो नहीं बनेगा या फिर ओपेक चीज़ नहीं होगी तो भी शैडो नहीं बनेगा या फिर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो भी शैडो नहीं बनेगा। शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो शैडो से हमें क्या पता चलता है? जो कुछ वस्तुएं हैं उनके आकार के बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी हमें शैडो जो है वो भ्रमित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 11.4 फिगर में are few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animal have fun। जो हम अपने हाथों से बना सकते हैं और जब उसका शैडो बनता है तो वो ऐसा लगता है कोई एनिमल है। तो आप भी ऐसे करके खेल सकते हैं। देखो, हाथ से बना रहे हैं स्ट्रक्चर और जब उसका शैडो बनेगा ऐसा लग रहा है किसी एनिमल का मुंह है। तो आप क्या कर सकते हो? लोगों को डरा सकते हो, मजे कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। प्लेस
प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। एक धूप वाले दिन स्कूल के ग्राउंड में चेयर रखनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? तो आपको उस चेयर का शेडो देखते रहना है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या जो शेडो था उससे पता चल रहा है कि ये चेयर का शेडो है। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, क्या थोड़ा सा अगर हम चेयर को हिला देंगे, घुमा देंगे, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंजेस? क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? हाँ, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। एक पतली सी नोटबुक लीजिए और उसका शेडो देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार बॉक्स लेके फिर उसका शेडो देखना है। डू द टू शेडोज मीन्स टू हैव अ सिमिलर शेप? क्या दोनों का शेप एक जैसा आया? टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडो। अलग अलग रंगों के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर आपको उसका शेडो देखना है। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, आप लाल गुलाब ले सकते हैं, येलो रोज ले सकते हैं। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर? क्या शेडो का कलर अलग अलग है? नहीं, शेडो का कलर अलग नहीं होगा। व्हेन द कलर्स ऑफ द, नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग चीजों के कलरफुल चीजों के शेडो आपको कलरफुल दिखेंगे। शेडो हमेशा कैसे कलर का आएगा? ब्लैक कलर का आएगा। ठीक है, टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। लंबा सा बक्सा लेना है और ग्राउंड पर उसका शेडो देखना है। When you move the box around, जब आप बॉक्स को मूव करेंगे, you may see that the size of shadow changes। आप देखेंगे, मूव का मतलब होता है उसको हिलाना डुलाना, ठीक है, या उसकी सिचुएशन पोजीशन चेंज करना। तो आप जैसे उसकी पोजीशन या उसकी सिचुएशन चेंज करेंगे तो आपको शेडो भी चेंज मिलेगा। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आप बताएंगे उसके बाद कि सबसे छोटा शेडो आपको कब मिला था, व्हेन द सब, और सबसे लंबा शेडो कब मिला था। तो ये एक्टिविटी आपको करके बतानी है। लेट अस सी दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब ये जो बॉक्स आपने बनाया है उसका यूज हम एक सिंपल सा कैमरा बनाने के लिए करेंगे। तो पिन होल कैमरा के बारे में है आपके चैप्टर में। पिन होल कैमरा इसको कहते हैं सूची छिद्र कैमरा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एक छेद होता होगा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera। तो आपको लगता होगा कि हमको बहुत सारा मेहनत या बहुत पैसा चाहिए कैमरा बनाने के लिए। नॉट रियली, ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल कैमरा भी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं पिन होल कैमरा। तो एक्टिविटी से यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि आप कैसे बनाएंगे पिन होल कैमरा। तो इसमें करना क्या है, आपको दो बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है। टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड का बना हुआ, गत्ते का बना हुआ आपको दो बॉक्सेस लेनी है सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर। और इस तरह से बनाने हैं बॉक्स कि एक बड़ा हो एक छोटा हो और दोनों एक आसानी से दूसरे के अंदर स्लाइड हो जाए, फिट हो जाए विथ नो गैप। लेकिन गैपिंग भी नहीं रहनी है उनके बीच में, यानी कि ज्यादा छोटा बड़ा भी नहीं बनाना है। कट अपॉन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, और एक साइड से कट कर लेना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल बॉक्स, दूसरी साइड से एक छोटा सा होल बनाना है बड़े बक्से में बीच में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल अ स्क्वायर, छोटे वाले बॉक्स में बीच में एक स्क्वायर काटना है, स्क्वायर शेप काटना है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर, फिर स्क्वायर को एक ट्रेसिंग पेपर आपका होता है ट्रांसल्यूसेंट, अल्प पारदर्शी होता है, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश जो होता है आर पार जाता है। तो आपको ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन बनानी है, यानी कि ट्रेसिंग पेपर से उसको कवर कर लेना है। स्लाइड द स्मॉलेस्ट बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन, छोटे बॉक्स को क्या करना है, बड़े वाले बक्स के अंदर फिट कर लेना है विद अ होल। और लार्जर बक्से में क्या होगा, बड़े वाले बक्से में होगा एक छोटा सा होल। इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड योर पिन होल कैमरा इज रेडी। तो छोटे बक्से को आपको बड़े बक्से के अंदर फिक्स करना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, फिर क्या करना है, होल्डिंग द पिन होल कैमरा को पकड़ते हुए लुक थ्रू द ओपन फेस, जो खुला हुआ भाग है ना वहां से देखने की कोशिश कीजिए, इस साइड से देखने की, ये है उसका ओपन फेस, यहाँ से देखने की आप कोशिश करेंगे। You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera। फिर क्या करना है आपको, एक ब्लैक कपड़े का यूज करना है पिन होल कैमरा को कवर करने के लिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री, फिर आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे जैसे पेड़ है, बिल्डिंग है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश
to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। और ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप देखनी चाह रहे हो, जिन चीज़ों को आप देखना चाह रहे हो, उन पे सूरज की रोशनी पड़ रही हो। Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper। और तब तक उस छोटे बॉक्स को मूव करते रहिए जब तक वो जो ट्रेसिंग पेपर आपने लगाया था उस पर आपको पिक्चर ना दिखाई दे। आर दिस पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडो? क्या उनके शेडो से अलग थे? लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा। तो आपको पिनहोल कैमरा जब आप बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे पिक्चर्स दिखते हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ों को देखनी है, जैसे व्हीकल्स, गाड़ियाँ होंगी, लोग आते जाते हुए, वो भी कहाँ देखनी है? जब धूप उन पे या सूरज की रोशनी उन पे पड़ रही होगी। Do the picture seen in the camera show the colors of the object on the other side? तो क्या कलर भी दिखाई दे रहा है? Are the images erect or upside down? क्या जो images हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं? सरप्राइज। तो आप जब इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। Let us now imagine the sun with our pinhole camera। तो आप इमेजिन कीजिए सन को हमारे पिनहोल कैमरे से देखने का। यानी कि सन को किससे देखना है? पिनहोल कैमरे से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेट अप फॉर दिस। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना हमारे पिनहोल कैमरे में। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। बड़ा सा कार्डबोर्ड चाहिए विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल। छोटा सा पिन होल बीच में, ठीक है, छेद यानी कि बीच में। होल्ड द शीट up with the sun and let its shadow fall on a clear area। फिर क्या करना है? शीट को हमें ऊपर को पकड़ना है in the sun, सूरज में, and let its shadow fall on the clear area। उसकी छाया बनने देनी है। Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? फिर आप देखेंगे कि जो सूरज है उसका छोटी सी छाया आपको दिखेगी। Look at these pinhole images of sun when an eclipse is visible from your location। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो अगर आपके लोकेशन जहाँ आप रहते हैं वहां पे दिख रहा है वहां से, तो आप वहां से भी ये सूर्य ग्रहण होता है उसको पिनहोल से देख सकते हैं। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur। तो एडजस्ट कर लेना है ताकि आप अच्छे से जो इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण है, उसको देख सकें। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन। और जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होता है तो फिर देखिए उससे पिनहोल कैमरे से। You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse start। तो आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू हुआ तो सूरज का एक हिस्सा जो है वो डार्क होना, उसमें अंधेरा होना शुरू हो जाता है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। और आपके लिए प्रिकॉशन दी गई है कि कभी भी सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए हमें। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मलेस फॉर आवर आईज। जो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेही हो सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। तो अभी तो हमने पिनहोल कैमरा अपने हाथों से बनाया था, लेकिन हमारे नेचर में भी एक पिनहोल कैमरा, हमारी प्रकृति में भी एक पिनहोल कैमरा होता है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री। तो आपने देखा होगा कभी कभी हम जब पेड़ के किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें बहुत सारे पत्तियां होती है, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर। तो हम क्या देखते हैं? इस तरह से देखते हैं ना कि जो जमीन के नीचे सूरज की रोशनी आ रही है छोटे छोटे पैचेस धब्बों के रूप में। आपने भी देखा होगा ये। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ सन। तो ये सर्कुलर इमेजेस जो आपको जमीन पे दिखे वो क्या है? सूरज की पिनहोल इमेजेस हैं। द गैप बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिनहोल्स। और पत्तियों के बीच में जो गैप था वो किस तरह काम कर रहा है? पिनहोल्स की तरह काम कर रहा है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स। और ये जो गैप्स हैं अलग अलग आकार के होते हैं, है ना, अलग अलग शेप की होती है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ सन। लेकिन आकार तो इन गैप्स का अलग अलग है, फिर भी ये धरती पे सूरज की इमेज कैसी बना रही है? गोल गोल बना रही है। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। तो आपको बोला गया है कि जब आगे कभी सूर्य ग्रहण होगा फिर उसकी इमेज देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बूजो हैज दिस थॉट। बूजो ने सोचा, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल एंड ऑन द रोड विद अवर पिनहोल कैमरा। उसने सोचा कि हमने क्या देखा? वी सॉ अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड व्हेन अवर पिनहोल विद अवर पिनहोल कैमरा। हमारे पिनहोल कैमरे से हमने लोगों की उल्टी इमेजेस देखी।
उल्टे चित्र देखे। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ सन, तो सूरज के इमेजेस का क्या? डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, तो क्या हमें सूरज की जो इमेज है वो भी उल्टी दिखाई दी? पहेली हैज अनदर थॉट, अब पहेली को एक दूसरा विचार आता है। श्योरली ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ shadows and pinhole images are possible only if light moves in a straight path। तो पहेली कह रही है कि ये सारी इमेजेस हम तब देख पाते होंगे जब ऐसा होता होगा कि लाइट जो है एक सीधी रेखा में जा रहा होता होगा, तभी तो हम इमेजेस देख पा रहे होंगे पिन होल, क्योंकि पिन होल तो हमारा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप, एक पाइप का टुकड़ा लेना है और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, या फिर आप एक लंबी सी रबर की ट्यूब भी ले सकते हैं। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलानी है। फिक्स्ड इट, एक टेबल पे उसको रख देना है। अब फिर क्या करना है, नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, कमरे के दूसरी छोर पर खड़े होके पाइप के द्वारा उस कैंडल की ओर आपको देखना है। इन द इज द कैंडल विजिबल, तो क्या आपको कैंडल दिखा? नेक्स्ट है बेंड द पाइप, फिर आपको क्या करना है, पाइप को थोड़ा सा बेंड कर लेना है। पहले तो आप स्ट्रेट पाइप एकदम सीधी पाइप से देखेंगे, फिर आपको पाइप को क्या कर लेना है, थोड़ा सा बेंड कर लेना है। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे तो क्या आपको जो कैंडल है वो दिखाई देगा? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो आपको इससे क्या पता चला? तो जब आप स्ट्रेट पाइप से देख रहे होंगे तभी आपको कैंडल दिखाई देगा, जब आप पाइप को बेंड करेंगे फिर आपको कैंडल नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे हमने पाइप को बेंड कर दिया, तो ये कैसे हमें दिखाई देगा? यहाँ से इसका एरिया तो स्ट्रेट होना चाहिए ना, इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश होता है हमेशा एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, ट्रैवल करता है या गमन करता है। दैट इज वाई व्हेन अ पैक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स, तो इसीलिए कारण जब जो प्रकाश है वो किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो उसका क्या बन जाती है, उसकी छाया बनती है किसी अपारदर्शी वस्तु की। अब नेक्स्ट है मिरर एंड रिफ्लेक्शन, जो मिरर यानी कि शीशे यानी कि दर्पण होते हैं जो, और उसके द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन कैसे कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर किसी सतह पर या मिरर पर प्रकाश पड़े और वो प्रकाश जो है अपने पथ पर वापस आ जाए, वहां से टकरा के वापस आ जाती है, तो ये प्रोसेस हमारी रिफ्लेक्शन कहलाती है। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, हम सभी के घर में मिरर्स होते हैं। यू लुक इन टू द मिरर, आप शीशे में देखते हो, एंड सी योर फेस इनसाइड द मिरर, और अपना चेहरा मिरर के अंदर देखते हो। वट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो आपने मिरर में जो देखा वो क्या था? आपका रिफ्लेक्शन था, आपका परावर्तन था। वी ऑल्सो सी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइट पड़ी होगी आप पर, ठीक है, और आपसे वो लाइट टर्न हुई होगी डायरेक्ट शीशे में, और शीशे पे से फिर लाइट टर्न होगी आपकी आंखों में आएगी, तो आपको जो आपका चित्र है वो फिर शीशे में दिखाई देगा। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो हम बहुत सारी चीजों के रिफ्लेक्शंस देखते हैं, दर्पण चित्र देखते हैं जो शीशे के सामने होते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, कभी कभी हम पेड़ों के भी चित्र दिखाई देते हैं। बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन वाटर, पानी में भी दिखाई देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट, रात को करना है, और इन डार्क रूम या फिर अंधेरे रूम में भी आप कर सकते हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर, अपने दोस्तों के लिए कि अपने हाथ में एक शीशा पकड़े। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च, और दूसरे कॉर्नर पे आपको एक टॉर्च लेके खड़ा हो जाना है। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर, जो टॉर्च का ग्लास है उसको अपने फिंगर से कवर कर लीजिए, एंड स्विच इट ऑन, फिर उसको स्विच ऑन कीजिए। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, फिर क्या करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है आपके फिंगर्स के बीच में ताकि लाइट जो है पास हो सके। डायरेक्ट द बीम, फिर उस जो बीम है, प्रकाश की जो किरण है उसको कहाँ पे डालना है, आपको मिरर पे डालना है, इस तरह से। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, तो आप क्या देखेंगे, मिरर के दूसरे साइड लाइट देखेंगे। नाउ फिर क्या करना है आपको, एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च,
डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द रूम। फिर क्या करना है आपको, टॉर्च करना है किसकी ओर, आपके जो फ्रेंड है रूम में उसकी ओर करना है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करती है जो भी इस पे गिरती है। अगर लाइट किसी मिरर पे पड़ेगी तो जो मिरर होगा, जो शीशा या दर्पण जो होगा, वो लाइट के डायरेक्शन, उसकी दिशा को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लड़के ने क्या किया, उसके हाथ में टॉर्च था, उसने टॉर्च का जो लाइट था वो किस पे डाला, टॉर्च की लाइट किस पे डाली, मिरर पे डाली। अब ये जो मिरर है उसने, लड़की ने इस तरह से एडजस्ट किया कि जो मिरर जो लाइट है उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर हो गई, दूसरे बच्चे की ओर, दूसरा बच्चा दिखाई देने लगा अंधेरे में। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब कोई लाइट, जो बीम, लाइट की जो बीम है, प्रकाश का जो किरण पुंज है वो किसी मिरर पर पड़ता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वैसे तो होना ये चाहिए था कि डायरेक्शन सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन हमने आगे मिरर रख दिया तो ये डायरेक्शन कहाँ होगी, ये डायरेक्शन चेंज होगी, जिस कारण ये लाइट है इस बच्चे पे पड़ गई और बच्चा हमें अंधेरे में भी दिखाई देने लगा। हाँ, तो इसमें फिर है कि हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी मिरर से। रिफ्लेक्ट यानी कि उसकी डायरेक्शन हो जाती है जब उसके रास्ते में कोई शीशा या दर्पण होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट। बड़ा सा थर्मोकोल का शीट लेना है, उस पर एक कंघी फिक्स कर लेनी है। एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। तो दूसरे साइड, एक साइड पे कंघी, दूसरे साइड पे मिरर, ये आपका शीशा, ऐसे फिक्स कर लेना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर। एक डार्क कलर यानी कि काले रंग का पेपर आपको स्प्रेड फैला देना है बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब, कंघी और मिरर के बीच में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फैलाना है। कीप दिस इन सनलाइट, फिर धूप में ले जाइए उसको, और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। या फिर आप, धूप नहीं होगी फिर क्या कर सकते हैं आप, टॉर्च का यूज भी कर सकते हैं। कॉम से होके फिर टॉर्च की लाइट डालिए, इस साइड से डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का पैटर्न दिखेगा। जो लाइट की रेज थी पहले तो सीधी आ रही थी, जैसे ही इसके आगे मिरर आया, जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होगी और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया of the manner in which light travels and get reflected from mirror। तो इससे हमें पता चला, पहले तो लाइट देखो सीधी लाइन में जा रही है ना, लाइट जो टॉर्च से लाइट आ रही है बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही है, लेकिन यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे वो बिल्कुल सीधे जा रही है, यहाँ पे भी सीधे जा रही है। जहाँ पे उसको मिरर मिला, मिरर से क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन मिरर पे टकराई और डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। यहाँ पे नहीं चेंज हुई, यहाँ पे वो सीधे जा रही है क्योंकि यहाँ पे मिरर नहीं है। यहाँ पे उसको मिरर मिला तो प्रकाश की रेज जो है, उसकी जो किरणें हैं वो यहाँ टकराई और फिर वो टर्न हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई मिरर, शीशा आता है या दर्पण रखा जाता है तो दर्पण जो होता है उसकी दिशा को चेंज कर देता है और यही प्रोसेस हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है वो अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, तभी उनका शेडो बनता है। Transparent object allow light to pass through them and we can see through these objects clearly। और ट्रांसपेरेंट जो वस्तुएं होती है, पारदर्शी वस्तुएं जो होती है, वो अपने में से प्रकाश को आर पार जाने देती है, जिस कारण हमें इस वस्तुओं से आर पार दिखाई देता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। और जो अल्प पारदर्शी वस्तुएं होती है वो थोड़ी सी लाइट को अपने में से जाने देती है। Shadows are formed when an opaque object comes in path of light। और जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तब क्या बनता है, शैडो बनता है, छाया बनती है। Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit
ऑब्जेक्ट, तो पिन होल कैमरा को हम बना सकते हैं बहुत ही सिंपल मटेरियल्स का यूज करते हुए। और इससे हम क्या ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं सूरज की, और जो ऐसी वस्तुओं की जो चमकदार होंगी या जो सूरज की रोशनी से चमक रही होंगी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और हमने ये भी सीखा चैप्टर में कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस, और जो मिरर है उससे रिफ्लेक्शन जब होता है उससे हमें क्लियर इमेज मिलती है, एक साफ चित्र हमें मिलता है। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, टॉर्च का बल्ब हो गया, सन हो गया। मिरर, मिरर क्या करते हैं? मिरर, अगर मिरर जो मिरर है, अगर उससे कोई लाइट पास हो रही है तो मिरर क्या करता है? उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ओपैक, ओपैक हम किन वस्तुओं को कहते हैं? जिनसे होकर हमें आर पार नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये अपने में से लाइट को नहीं गुजरने देती हैं। पिन होल कैमरा हमने बनाया था। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वह प्रोसेस होती है जब लाइट किसी मिरर पर पड़ती है और मिरर उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लाइट बीम की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो वो प्रोसेस हमारी रिफ्लेक्शन कहलाती है। जैसे हमने देखा था, हम शीशे में खुद को देख पाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। शैडो, शैडो कब बन रहा था? शैडो बनने के लिए 3 चीजें जरूरी थी। एक था हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा था सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए कुछ ना कुछ, और लास्ट क्या था? कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? स्क्रीन होना चाहिए जिस पर शैडो बनेगा। स्क्रीन यानी कि पर्दा। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट वो वस्तुएं होती है जिनसे होकर हमें थोड़ा सा आर पार दिखाई देता है, यानी कि थोड़ी ही प्रकाश किरण आर पार जा सकती है। ट्रांसपेरेंट वो वस्तुएं होती है जिनसे देखने पर हमें आर पार दिखाई देता है, क्योंकि ये अपने में से प्रकाश की किरणों को जाने देती है, गुजरने देती है। और इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा। किसी वस्तु पर कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है और उस वस्तु से लाइट परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है, जिस कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।